बच्चों को नमाज का आदी बनाना एक बहुत अहम और नाजुक जिम्मेदारी है। वालिदैन का किरदार उसमें बुनियादी है। इसे सख्ती से नहीं बल्कि मिसाल और हिकमत से मोहब्बत के साथ सिखाएं। नंबर 1, खुद नमाज की पाबंदी करें। मिसाली किरदार। बच्चे बातों से ज्यादा अमल से सीखते हैं। जब वालिद या वालिदा वक्त पर नमाज पढ़ते हैं तो बच्चा खुद बखुद तकलीद करता है। घर का माहौल नमाजी बनाएं। नंबर 2, 7 साल की उम्र से नरमी से कहना शुरू करें। हदीस, बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 बरस के हों। अबू दाऊद। शुरुआत में सिर्फ मोहब्बत से नमाज की दावत दें। अगर वो न पढ़े तो गलत न कहीं, सिर्फ याद दिलाएं। नंबर 3, नमाज को दिलचस्प और पुरस्कून बनाएं। बच्चों के लिए रंगीन जाए नमाज या किबला कंपास दिलाएं। इनामी निज़ाम बनाएं। मिसाल के तौर पर पूरे हफ्ते नमाज पर एक खास तोहफा। नमाज के बाद दुआ मांगने की आदत डालें और उन्हें अपनी दुआओं में शामिल होने को कहें। नंबर 4, नमाज की कहानियां और सबक आमोज वाकयात सुनाएं। सहाबा कराम और बच्चों के नमाज से ताल्लुक की बातें सुनाएं। मिसाल, हजरत हसन और हुसैन की नमाज के वाकयात। कहानी नंबर 1, नन्हा शहजादा और प्यार भरा सजदा। एक दिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। मस्जिद में बहुत से मुसलमान भी मौजूद थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, उसी वक्त हजरत हुसैन, जो बहुत छोटे थे, खेलते हुए मस्जिद में आए। उन्होंने देखा कि नाना जान सजदे में हैं। वो दौड़ते हुए आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेट पर चढ़ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा कर दिया ताकि नन्हा हुसैन खूब खेल ले। वो ना उठे, ना उन्हें रोका। नमाज के बाद लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सजदा इतना लंबा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा नवासा मेरी पेट पर सवार था। मैं नहीं चाहता था कि उसे जल्दी उतारूं, इसलिए सजदा लंबा किया। सबक, नमाज में मोहब्बत और सुकून होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। हमें नमाज का एहतराम और बच्चों के साथ नरमी सीखनी चाहिए। कहानी नंबर 2, हसन और हुसैन की मदद। उन्वान, 2 नन्हे उस्ताद। एक दिन हजरत हसन और हुसैन मस्जिद के पास खेल रहे थे। वहां एक बुजुर्ग वुजू कर रहे थे, लेकिन उनका तरीका ठीक नहीं था। कुछ हिस्सों को धोना भूल रहे थे। हसन ने हुसैन से कहा, भाई, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन हम छोटे हैं, कहीं वो बुरा न मान लें। हुसैन बोले, हम एक तरकीब करते हैं। फिर वो दोनों बुजुर्ग के पास गए और अदब से कहा, चाचा जान, हम दोनों में से कौन अच्छा वुजू करता है, आप हमें देखकर बताएं। फिर दोनों ने खूबसूरत तरीके से वुजू किया। बुजुर्ग ने देखा तो फौरन समझ गए। शर्मिंदा हुए और बोले, बच्चों, तुम दोनों ने प्यार से मुझे वुजू सिखा दिया, अल्लाह तुम्हें जजा दे। सबक, अगर किसी की इस्लाह करनी हो तो नरमी से करें। दीन सिखाने का तरीका मोहब्बत भरा होना चाहिए। छोटे बच्चे भी बड़ी नेकी कर सकते हैं। नंबर 5, बच्चों के सवालात को संजीदगी से लें। अगर बच्चे कहीं नमाज क्यों पढ़ते हैं तो गुस्सा न करें। आसान और मोहब्बत भरे अंदाज में जवाब दें, क्योंकि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है और चाहता है कि हम उससे बात करें। नंबर 6, जोर जबरदस्ती से गरेज करें। 10 साल से पहले अगर नमाज को सजा के तौर पर पेश करेंगे तो बच्चा उससे दूर भागेगा। मोहब्बत और नरमी से सिखाएं ताकि बच्चे के दिल में नमाज का शौक पैदा हो। नंबर 7, दुआ करें। आखिर में, दिलों को बदलना अल्लाह के हाथ में है। बच्चों के लिए खसूसी दुआएं करें। आए अल्लाह, मेरे बच्चों को अपनी इबादत और नमाज का शौक अता फरमा।